हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगेन आपका स्वागत करते हैं। इन टुडेज़ क्लास हम जब बात करने वाले वर्ब का एक स्पेशल यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ब के स्पेशल यूज़ में आती हैं कुछ वर्ब्स हमारी, जैसे कि बी, डू एंड हैव। क्लियर, बी, डू एंड हैव ये वर्ब्स हैं और इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, बेस फॉर्म। इस तरीके से बेसिक्स की क्लास में मैंने काफ़ी कुछ सिखाया हुआ है आपको। मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले किसी वर्ब की होती है बेस फॉर्म। तो देखिए, बी की बेस फॉर्म कौन है यहाँ पे? बी, खुद बी ही बेस फॉर्म है यहाँ पे बी की। क्लियर। डू की बेस फॉर्म कौन है? यहाँ पे डू है। क्लियर। और हैव की बेस फॉर्म कौन है? यहाँ पे हैव। हैव की बेस फॉर्म खुद हैव ही है। फिर इनके एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इज, एम आर, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी कैटेगरी में, ये सेकंड फॉर्म में आएंगी, ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म में, और ये इसकी फोर्थ फॉर्म। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आती है, बस ये बेस फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है जो। इसी तरीके से सिंगुलर फॉर्म कौन सी है हमारी? डज है यहाँ पे, ये भी सिंगुलर फॉर्म है, और इसकी सिंगुलर फॉर्म कौन है? हैज़। क्लियर। सेकंड फॉर्म इसकी डिड हो गई, थर्ड फॉर्म डन हो गई, फोर्थ फॉर्म डूइंग हो गई। ठीक है। सेकंड फॉर्म हैड हो गई, थर्ड फॉर्म हैड हो गई, फोर्थ फॉर्म हैविंग हो गई। क्लियर। इनका सही इस्तेमाल, इनका सही यूज हम जानेंगे आज। देखिए, इनका ना दो तरीके से यूज करते हैं हम, एज हेल्पिंग वर्ब्स, एज मेन वर्ब्स। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब्स विच हेल्प मेन वर्ब्स, उनमें एट्रीब्यूट्स को ऐड करती हैं, टेंस के, ठीक है, टाइम के, स्टेट के, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को ऐड करती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करती हैं। ठीक है। कब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज मिलेगा इसमें, कब आपको मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज होती हुई मिलेंगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब कभी भी आप बी की फॉर्म को यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, तब इसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। तो ये बनाएगी कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब आप बी की फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं तो ये बनाती है कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, बी की कोई भी फॉर्म हो, इज, एम आर, वॉज, वर, कोई भी हो। या फिर बी की फॉर्म के साथ आप यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तभी होता है ऐसा। ठीक है, एज अ मेन वर्ब। ठीक है। तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगी पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम सारी बातें, अभी सुनते रहिए। बात अगर डू की फॉर्म की, डू की फॉर्म के साथ आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में भी कौन सी वाली फॉर्म? बेस फॉर्म। कोई भी अनदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहा हूं मैं। ठीक है, चाहे वो खुद में डू क्यों ना हो, मेन वर्ब। ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज होता है डू का, और ध्यान रखिएगा डू की से केवल कौन सी फॉर्म यूज हो सकती है? डू, डज और डिड ही यूज होती है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखिएगा। डन और डूइंग मेन वर्ब हो जाती हैं, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब यही यूज होती हैं सिर्फ। और कहाँ? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर। ऐसे, और साथ में क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। ऐसे। और ये बनाती है इंडेफिनिट टेंसेस। क्या बनाती है? इंडेफिनिट टेंसेस। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है। पैसिव वॉइस में किसी भी तरह के टेंस में आ सकती है। ठीक है। फिर आ गई हैव के साथ। हैव के साथ आपको यूज करनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ज़्यादातर सभी जानते हैं। ठीक है। और ये बनाती है परफेक्ट टेंसेस। कौन से टेंसेस? परफेक्ट टेंसेस। क्लियर। इस तरीके से बचा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, इंडेफिनिट टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा, चार ही टेंस होते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? एक तो हैव की फॉर्म प्लस बी की थर्ड फॉर्म, बी यानी बीन, और साथ में मेन वर्ब लगा देते हैं आप। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। ऐसे। तो देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई दोनों, और ये क्या हो गई? मेन वर्ब। तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हैव से बनता परफेक्ट, बी की फॉर्म से बनता कॉन्टिन्यूअस, मिला के बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और बी की फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जुड़ जाती है। इस तरीके से आगे आ जाइए। एज अ मेन वर्ब अगर बात करें, एज अ मेन वर्ब बात करें तो बी की फॉर्म यूज होती है नाउन्स के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ, और ये रेफर करते हैं स्टेट्स को, अवस्थाओं को, प्लेस को, टाइम को। ठीक है।
जैसे मैंने कहा आई एम अमन शर्मा, इस तरीके से बोला मैंने, तो मैं कौन हूँ? आई एम अमन शर्मा। ये बी की फॉर्म यहाँ पे स्टेट दिखा रही है कि मेरी कि मैं अमन शर्मा हूँ, इस तरीके से। मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। बी की फॉर्म दिखा रही है यहाँ पे वॉज कि मैं एक स्टूडेंट था, यानी स्टेट यानी एग्जिस्टेंस, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। या मैं कह रहा हूँ आई एम हियर, आई वॉज देयर, ठीक है, इस तरीके से। इट्स 8 o'clock, इस तरीके से, ठीक है। इट्स 9 PM, इट्स 9 AM, इस तरीके से, ठीक है। तभी बी की फॉर्म कहलाती है मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब, क्योंकि वहाँ पे यही फॉर्म होती है और यही मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है। डू की फॉर्म जब मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो इसके साथ नाउन्स यूज होते हैं एज ऑब्जेक्ट्स, वो उसके ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। और ये जो नाउन और एडजेक्टिव यूज होते हैं बी की फॉर्म के साथ, ये बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। क्या बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। ये सब बात हम कर चुके हैं पहले, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, सब बेसिक सी क्लास में है, पढ़ाया गया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक, जो पूरा करें, ठीक है। डू की फॉर्म के साथ जब नाउन्स यूज होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज़ को रेफर करते हैं। आई डिड इट, मैंने ये किया। आई डू सो, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? अच्छा, आई डिड माई होमवर्क, इस तरीके से। हैव की फॉर्म्स एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं तो इनके साथ भी नाउन्स यूज होते हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेस करते हैं पोजीशंस को। आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई विल हैव अ कार, इस तरीके से। या फिर आप एक्सप्रेस करते हैं इनके थ्रू, क्या इनके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं आप टेम्पररी इवेंट्स, कोई भी टेम्पररी इवेंट्स। आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, मैं चाय पी रहा हूँ, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। ही वॉज हैविंग बाथ व्हेन आई रीच्ड हिज होम, ठीक है, इस तरीके से। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? नहा रहा था। टेम्पररी एक्टिविटी। एक्सपीरियंसेस, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, एक्सपीरियंस है मेरा। वी हैड ग्रेट फन ओवर देयर, वहाँ पे हमने क्या करा? ग्रेट फन किया, बहुत मस्ती की। एक्सपीरियंसेस, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, क्वेश्चंस में। देखिए, इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। अब हैपन एक वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ब है यहाँ पे, और एक वर्ब है यहाँ पे ये डिड, ठीक है। ये डिड यहाँ पे क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये डिड है हेल्पिंग वर्ब और ये है यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। अभी हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस है, डिड के साथ लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो डू डज डिड के साथ जब भी डू डज डिड एज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो इनके साथ यूज होती है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैपन गलत हो गया, सिंपली करिए यहाँ पे हैपन, तो ये हैपन सही हो गया। इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं हुआ ऐसा, मेहनत लगी है इसमें, ठीक है, ऐसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये सही कर दिया हमने सेंटेंस। आगे चलते हैं। द स्टूडेंट्स डैश वेटिंग आउटसाइड द सेंटर। अब वेटिंग तो यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसको क्या नीड है? इसको नीड है हेल्पिंग वर्ब की। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो बी की फॉर्म ही आ पाती है। अब बी की फॉर्म में कोई भी लगा दीजिए सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे ऐसे तो लिखा नहीं कि प्रेजेंट है पास्ट है, तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट मान लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए आर, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग। क्लियर? हैव नहीं आ सकता क्योंकि हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है। हैव एज अ मेन वर्ब भी नहीं आ सकता, वो नाउन के साथ आता है, तो नहीं आ सकते, वो आर ही आएगा यहाँ पे, मतलब बी की फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। डज योर मदर डैश अ बॉटमलेस पर्स। बॉटमलेस पर्स मतलब बल्ज, काफ़ी स्पेस होता है जिसमें, ठीक है, काफ़ी कुछ सामान रख सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं डज लिखा है यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन है तो फिर ये तो डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डू की फॉर्म, सिंगुलर के हिसाब से डज लगा रखा है, तो यहाँ पे हमें चाहिए मेन वर्ब। अब यहाँ मेन वर्ब कौन सी लगाएंगे? मेन वर्ब डू भी होती है, मेन वर्ब हैव भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। अगर यहाँ पे लगाता हूँ मैं डू की फॉर्म मेन वर्ब, तो इसका मतलब हो जाएगा डज योर मदर डू अ बॉटमलेस पर्स। वो बॉटमलेस पर्स करती है, ये क्या बात हुई? एक्टिविटी थोड़ी है कोई बॉटमलेस पर्स, ठीक है, करना, खेल करना, होमवर्क करना एक्टिविटी होती है, तो डू नहीं आ पाएगा। बी की फॉर्म आ जाएगी क्या कि डज योर मदर, बेस फॉर्म चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे चाहिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म, तो एज अ बेस फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अब बेस फॉर्म बी की बी होती है, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे डज योर मदर बी या बॉटमलेस पर्स। क्या आपकी मदर बॉटमलेस पर्स है? ये क्या बात हुई? हाँ, पोजेशन हो सकता है उनका। डज योर मदर हैव अ बॉटमलेस पर्स, तो यहाँ पे लगा दीजिए हैव एज अ मेन वर्ब, तो ऐसे ये सेंटेंस सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाइए। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड पार्टिसिपेट इन मोस्ट कॉम्पिटिशंस, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब लिखी है, यहाँ पे लिखी है एक मॉडल वर्ब, ठीक है, और ये मेन वर्ब है। अब ध्यान रखिएगा जब भी कभी मॉडल वर्ब्स यूज होती हैं, क्या यूज होती है, मॉडल वर्ब्स, तो इनके साथ भी बेस फॉर्म ही आती है वर्ब की बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म एज अ बेस फॉर्म, ठीक है, ऐसे। तो पार्टिसिपेट भी गलत हो गया ना, पार्टिसिपेट आएगा, तो हटाइए यहाँ से, सिंपली पार्टिसिपेट कर दीजिए और सेंटेंस सही हो गया। इस तरह के कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, द कीज माइट डैश अंडर दैट पिलो। अब माइट यहाँ पे मॉडल वर्ब है, तो चाहिए हमें मेन वर्ब यहाँ पे। अब मेन वर्ब किसे लगाएं, मेन वर्ब डू की लगाएं, हैव की लगाएं, बी की लगाएं, बी की मेन वर्ब मतलब बी की बेस फॉर्म चाहिए, बी की बेस फॉर्म बी होती है, क्योंकि मेन वर्ब एज अ बेस फॉर्म यहाँ पाती है इनके साथ। डू की बेस फॉर्म डू होती है, हैव की बेस फॉर्म हैव होती है। तो द कीज माइट हैव अंडर दैट पिलो, कीज पोजीशन दिखा सकती है कहीं पे, कीज को टेम्पररी एक्टिविटी करेंगी, ठीक है, कीज का कोई एक्सपीरियंस होता है नहीं, हैव नहीं आएगा। डू की बात कर लेते हैं, द कीज माइट डू, डू के साथ आपको पता है कि यहाँ पे नाउन्स आते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, जो कि वाटर होम के रिप्लाई से निकलते हैं। यहाँ पे वाटर होम का रिप्लाई कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये अंडर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद उसके खुद के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इसका खुद का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, पिलो। तो यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है नाउ एज अ नाउन, वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो अंडर प्रेपोजिशन का है इसका, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट में डू भी नहीं आ पाएगा। बी की फॉर्म आ पाएगी, क्यों, यही बची है क्या, इसलिए नो। अंडर दैट पिलो एक प्लेस का एक्सप्रेशन है, कहाँ कहाँ हो सकती है। माइट का यूज़ हम लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं ना, द कीज माइट, जब आपको खुद जो आप कह रहे हैं उस पर खुद पे विश्वास नहीं है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है आप कि ना के बराबर हाँ हो सकता है, हाँ, द कीज माइट बी अंडर दैट पिलो, तो बी आएगा यहाँ पे, तो बी की बेस फॉर्म लगा दीजिए बी, क्योंकि प्लेस का एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, और प्लेस के लिए मैंने आपको बताया था भाई क्या आता करते हैं, बी की फॉर्म। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन हो गए, आगे जी। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर नेक्स्ट मंथ। अब बी की फॉर्म लिखिए, अगर बी की फॉर्म के साथ डिक्लेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती बी के साथ, क्योंकि डिक्लेयर अगर मेन वर्ब होगी तो बी फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ऐसे हेल्पिंग वर्ब बी के साथ आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए कि द रिजल्ट विल बी डिक्लेयरिंग, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा पता है, कि रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, तभी रिजल्ट डूअर हो जाएगा। जबकि आपको पता रिजल्ट डिक्लेयर कर नहीं सकता, रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है, तो ये डूअर नहीं है, फिर नॉन डूअर है। और जब हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का नॉन डूअर होता है तो हमें वर्ब पैसिव वॉइस में लिखनी पड़ती है, पैसिव वॉइस में, यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो हटाइए डिक्लेयर और लगा दीजिए यहाँ पे डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, और ये सेंटेंस सही हो गया। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे लिखा ही डज नॉट हैज इनफ मनी टू बाय टिकट्स। अब देखिए अगर यहाँ पे डज लग रहा है और नेगेटिव लिखा है इसके साथ, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव वर्ड ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि एक बार वर्ड लिखी यहाँ पे, इसे मेन वर्ब मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हैव व्हाट, मनी, तो यहाँ पोजीशन दिखा रहा है, तो ये पोजीशन में तो हैज हैव मेन वर्ब भी होती है। अब टू अगर यहाँ पे डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो आपको मैंने बताया था कि बेस फॉर्म आती है इनके साथ, तो और अगर बेस फॉर्म आती है तो आपको पता होना चाहिए कि बेस फॉर्म तो हैव होती है इसकी, तो हटाइए हैज़ और क्या लगा दीजिए यहाँ पे हैव। लीजिए ये सेंटेंस भी सही हो गया आपका, ही डज नॉट हैव इनफ मनी। क्लियर, आगे जाइए। वन शुड ब्रेव इनफ टू से व्हाट वन रियली मीन्स टू। हर किसी को ब्रेव होना चाहिए, उतना पर्याप्त कि जो वो कहना चाहता है वो कह सके। कई बार होता है लोग नहीं कह पाते, हिचकिचाहट में, कॉन्फिडेंट नहीं होता उनके पास, मेजोरिटी में वो नहीं बैठे उठे, ठीक है। अब शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ तो आप जानते हैं कि बेस फॉर्म चाहिए होती है। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है, मॉडल वर्ब्स आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स अकेले नहीं आती कभी भी, मॉडल वर्ब्स तो मतलब मेन वर्ब्स अकेले आ सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स तो हेल्प करने के लिए आते हैं ना। हेल्प किसकी करती है, मेन वर्ब की, तो यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए हमें। इज देयर एनी मेन वर्ब? देखिए यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं लिखी, ये ब्रेव है ना, ये तो एडजेक्टिव है, तो मेन वर्ब तो है नहीं, यहाँ मेन वर्ब लगानी पड़ेगा। मेन वर्ब किसी लगाएं, डू की लगाएं, हैव की लगाएं, बी की लगाएं। हैव की लगाओगे तो इसका मतलब जाएगा हर किसी के पास ब्रेव होना चाहिए, ये क्या बात हुई, क्योंकि ब्रेव एडजेक्टिव है, किसी का पोजीशन नहीं हो सकता। हाँ ब्रेवनेस हो सकता है या ब्रेवरी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो गलत हो गया। अब ब्रेवरी थोड़ी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो गलती है वो पकड़ेंगे, ना कि जो हमें अपने तरीके से बनाना वो बना दे, ठीक है।
गलती जो होती है वो पकड़ी जाती है, ठीक है। अब देखिए, तो हैव तो आ ही नहीं पाएगा, डू आ जाएगा, वन शुड डू ब्रेव इनफ, हर किसी को ब्रेव करना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट होते हैं जो डू के साथ आते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं तो एडजेक्टिव है, गलत हो गया। बी आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, बी, और बी की भी बेस फॉर्म आएगी क्योंकि मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है, और बी के बाद आपको पता है एडजेक्टिव आ जाते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्स। तो हटाइए, यहाँ पे लिख दीजिए वन शुड बी ब्रेव इनफ, ऐसे हर किसी को ब्रेव होना चाहिए, पर्याप्त। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो दो ही लिव्स इन आगरा ही येट ही हैज़ नेवर विजिट द ताजमहल, हालांकि वो आगरा में रहता है लेकिन उसने फिर भी क्या नहीं देखा, कभी ताजमहल नहीं देखा, ठीक है, इस तरीके से। अभी आ जाइए, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वर्ब लिखी है विजिट, एक लिखी है यहाँ पे हैज़। अगर दो वर्ब है तो फिर ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है विजिट। मेन विजिट कोई हेल्पिंग वर्ब तो होते नहीं, ठीक है, ये यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, ठीक है, ऐसे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जब हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हैज़, हैव, हैड, कुछ भी हो, तो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो विजिट गलत हो गया, यहाँ पे लगाई विजिटेड, क्या लगाई, विजिटेड, तो लीजिए सही हो गया। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाइए। व्हेन द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट वाज प्ले पबजी, जब टीचर ने एंटर किया क्लास में, स्टूडेंट वो प्ले पबजी। अब देखिए, अगर दो वर्ब लिखिए प्ले और वॉज, तो इसमें से एक मेन वर्ब हो गई, एक क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो भाई आपको पता है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म तो उसके साथ तो आती है वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म, या फिर आती है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे। अब ना तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना आईएनजी फॉर्म है, बनानी पड़ेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे तो जो सब्जेक्ट स्टूडेंट है फिर ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। द स्टूडेंट वॉज प्लेड पबजी, इस स्टूडेंट को खेल लिया गया। अब क्या खेल लिया गया स्टूडेंट को खेला जाएगा, कोई गेम खेला जाता है, किसी चीज़ से खेला जाता है, इंसानों से नहीं खेला जाता, ठीक है, इस तरीके से। अब वैसे भी अब प्ले वॉट, पबजी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ब पैसिव वॉइस में जाती है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट नहीं बना यहाँ पे पबजी, यहाँ तो स्टूडेंट लिख रखा है, ठीक है, पबजी होना चाहिए था फिर तो, द पबजी वॉज प्लेड ऐसे लिखना चाहिए था, तो गलत हो गया। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दीजिए, द स्टूडेंट वॉज प्लेइंग पबजी, और ऐसे लिख दीजिए स्टूडेंट वॉज प्लेइंग पबजी। क्लियर, लीजिए सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। लिखा द केस हैज़ बीन अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, द केस हैज़ बीन अट्रैक्टेड, इसका मतलब पता क्या हो गया, देखिए बी की फॉर्म है, ये अट्रैक्टेड है, अट्रैक्टेड इसके मेन वर्ब है, तो बी की फॉर्म हेल्पिंग हो गई, हैव की फॉर्म भी इसमें क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो बी की फॉर्म क्या हो गई यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हैव की फॉर्म भी यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अभी दोनों हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ इसके साथ दिखा रही है मिलके वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस बना रही है, और बी की फॉर्म मिलके इसके साथ क्या बना रही है, पैसिव वॉइस। ये दोनों काम कर रही है अलग अलग तरीके से। अब हमने इसका पैसिव बना दिया। पैसिव में आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, तो इसका मतलब अट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो कौन था, वो केस था एक्टिव में, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, केस को अट्रैक्ट नहीं किया गया, केस ने अट्रैक्ट किया है। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे केस लिखा है इसका मतलब तो ये हो गया कि केस को अट्रैक्ट कर दिया गया, केस को अट्रैक्ट नहीं कर गया। अट्रैक्ट किसे किया है, वर्ल्ड वाइड नेशन को, सॉरी वर्ल्ड वाइड अटेंशन को किया है, ठीक है, और अटेंशन कैसी वर्ल्ड वाइड है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये एक्टिव में लिखा है तो आपको पता है कि भाई, अगर ये पैसिव में लिखा तो आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था कि पैसिव में जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, तो फिर तो वर्ल्ड वाइड अटेंशन होना चाहिए था, ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड अटेंशन हैज़ बीन अट्रैक्टेड बाय द केस, ऐसे लिखना था फिर तो गलत हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में केस यहाँ पे डूअर है इसका, ना कि नॉन डूअर। तो केस ने अट्रैक्ट किया ना कि केस अट्रैक्ट हुआ, तो फिर ये एक्टिव वॉइस में आएगी वर्ब, किस में आएगी, एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस बी की फॉर्म हटानी पड़ेगी, फिर आपको बी की फॉर्म हटाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करिए, लेट मी चेंज द कलर, बी हटा दीजिए सिंपली यहाँ से, और सिंपली ऐसे लिख दीजिए द केस हैज़ अट्रैक्टेड ऐसे, और बी की फॉर्म हट गई यहाँ से, और सही हो गया। तो जहाँ पर एक्टिव वॉइस चाहिए वहाँ पे एक्टिव वॉइस का यूज़ कीजिए, यहाँ पे पैसिव वॉइस चाहिए वहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ करिए। क्लियर, यहाँ पे आ जाइए। सम फूड आइटम्स प्रिजर्व यूजिंग सॉल्ट एंड ऑयल, अब देखिए प्रिजर्व यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, फूड आइटम सब्जेक्ट हो गया। सम फूड आइटम प्रिजर्व करते हैं या उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस चाहिए। पैसिव वॉइस चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, आर प्रिजर्व्ड, बी की फॉर्म लगाइए, साथ में लगाइए प्रिजर्व, ठीक है, ऐसे उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, कैसे, बाय यूजिंग ऑयल, ठीक है। द मूवी रिलीज नेशन वाइड एंड वॉज ब्रोकन सेवरल रिकॉर्ड्स, अब देखो मूवी रिलीज हो गई, ठीक है, हैपनिंग वर्ब है, कैसी वर्ब है, हैपनिंग, ठीक है, पैसिव की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर दैट, एक वर्ब है ये फिलहाल,
अभी देखते हैं कौन सी है। फिर लिखा है वॉज ब्रोकन सेवरल रिकॉर्ड्स। ये वर्ब एक्टिव वॉइस में लिखी है क्योंकि यहाँ बी की फॉर्म नहीं लग रही कोई भी, ये सेकंड फॉर्म है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी है और ये ब्रोकन थर्ड फॉर्म हो गई और इसकी हेल्पिंग हो गई बी की फॉर्म, ठीक है। ऐसे ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब अगर ये हो गई बी की फॉर्म तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका सब्जेक्ट कौन है दोनों का, फिर तो यही कहलाएगा। देखिए सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे सेंटेंस का, मूवी। तो इसका मतलब पता क्या हो गया, मूवी ने रिलीज किया दिया नेशन वाइड और मूवी के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, मतलब मूवी को तोड़ दिया गया। ये तो बेतुका मीनिंग हो गया ना, जबकि मीनिंग क्या था कि मूवी को रिलीज किया गया और उसने तोड़े सेवरल रिकॉर्ड्स, ऐसे था। तो रिलीज की जाती हैं चीज़ें, रिलीज होती नहीं। तो पैसिव चाहिए, पैसिव चाहिए तो बी की फॉर्म लगा दीजिए मूवी के अकॉर्डिंग। बात चल रही पास्ट की तो लगा दीजिए द मूवी वॉज रिलीज्ड। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, मूवी वॉज रिलीज्ड, ऐसे। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ना हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई पैसिव वॉइस की। अभी एक्टिव वॉइस नहीं है। यहाँ पे हमें एक्टिव चाहिए क्योंकि मूवी ने रिकॉर्ड तोड़े है ना, कि मूवी को तोड़ा गया। तो हटाइए वॉज यहाँ पे, और ब्रोकन जो यहाँ पे लिखिए गलत हो गया, सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए ब्रोक सेकंड फॉर्म में, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है V2। ये लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे लिखा था द क्वेश्चन वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड वाज कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कंफ्यूज होम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब कंफ्यूज यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे इसकी हेल्पिंग हो गई। यहाँ पे ये मेन वर्ब है वाज, क्योंकि कंफ्यूजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। और कंफ्यूजिंग किसे कह रहे हैं हम, कंफ्यूजिंग कह रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट है और नाउन है। अच्छा, नाउन को जो रेफर करते हुए एडजेक्टिव होते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था तो ये तो ठीक है, ये स्टेट दिखा रहा है कि वी के बाद बी की फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट बन के। क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया, अगर कंफ्यूजिंग था तो उसने कंफ्यूज किया ना कि उसे कंफ्यूज कर दिया गया, क्योंकि अगर आप वॉज कंफ्यूज लिखेंगे तो इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, और फिर तो ये हो जाएगा द क्वेश्चन वॉज कंफ्यूज, क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देगा, गलत हो गया, जबकि क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया स्टूडेंट्स को। और अगर स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस में वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इस तरीके से एक मिनट, जो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट तो फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बनना चाहिए था, फिर हम ऐसे लिखना चाहिए था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड बाय द क्वेश्चन, ऐसे लिखना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो इसे एक्टिव बनाइए। एक्टिव बनाने के लिए सिंपली यहाँ से वॉज हटाइए, और ये जो कंफ्यूज है वर्ब की थर्ड फॉर्म थी अभी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई अभी, क्योंकि बहुत सी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। क्लियर, तो अभी सही हो गया। कंफ्यूजिंग एंड कंफ्यूज्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन आर डैश द क्लीनिंग अपस्टेयर्स। अब क्लीनिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है आपको, तो आप सोचेंगे फिर तो आर आ जाना चाहिए, आर तो लिखा ही है पहले से ही, लेकिन दे दिए। क्लीनिंग से पहले दा लिखा है, दा डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है, इसका मतलब क्लीनिंग नाउन की तरह काम करा। और ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करे क्या कहलाती है, जिरंड। क्या कहलाती है, जिरंड। तो ये तो जिरंड हो गया, ये तो मेन वर्ब है ही नहीं। एज अ मेन वर्ब भी तो यूज होती है ना बी की फॉर्म, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब बन रही है आर यहाँ पे, तो फिर ये पी की फॉर्म यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, एज अ हैप्पी वर्ब, सॉरी फॉर दैट। तो क्लीनिंग यहाँ पे जिरंड हो गया। अब यहाँ पे जिरंड जो होते हैं नाउन की तरह काम करते हैं। नाउन का काम आपको पता ही होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट सेंटेंस से पहले से ही है, तो ये इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा किसी वर्ब का। अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए होगी, फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें चाहिए मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कौन सी लगाए, हैव की लगाए, डू की लगाए, बी की लगाए। तो द चिल्ड्रन आर बीइंग द क्लीनिंग अपस्टेयर्स, ये तो बेतुका भी नहीं हो जाएगा, चिल्ड्रन हो रहे थे क्लीनिंग अपस्टेयर्स। द चिल्ड्रन आर हैविंग द क्लीनिंग अपस्टेयर्स, हैविंग पोजीशन को दिखाएगा, ये कोई पोजीशन नहीं होता। सीढ़ियों पे ऊपर क्लीनिंग कोई पोजीशन नहीं होता कि आई हैव द क्लीनिंग, गलत हो गया। हाँ, करना हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है। द चिल्ड्रन आर डूइंग द क्लीनिंग, वो क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगा दीजिए डूइंग। तो लीजिए सेंटेंस सही हो गया। तो डूइंग हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, और ये सेंटेंस यहाँ पे आपका सही हो गया। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाइए। अ फ्यू पीपल्स ऑफ दिस क्लास एब्सेंट यस्टरडे। अब एब्सेंट एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि बी की फॉर्म आती तो यहाँ लगा दीजिए वॉज, ठीक है। एक मिनट, वर, तो यहाँ लगा दीजिए वर। क्लियर, ऐसे। नेक्स्ट पे आ जाइए। शी हैज़ ऑलवेज डैश अ हाई रेपुटेशन फॉर हर स्टोरीज। देखो अगर डिटरमिन है तो फिर रेपुटेशन इसका नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन, हाई, हाई एडजेक्टिव हो गया, तो ये पूरा पूरा नाउन फ्रेज हो गया। अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सब्जेक्ट पहले से ही शी, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं, वही मेन वर्ब के,
तो मेन वर्ब चाहिए हमें यहाँ पे। और एक पहचान और भी है, ये ऑलवेज जो है ना वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पोजीशन मेन वर्ब से पहले होती है। अगर ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब, ये जो हैज़ यहाँ पे लग रहा है, अगर ये मेन वर्ब होती है तो फिर ऑलवेज इससे पहले होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कौन सी लगाएं? डू लगाएं। द स्टूडेंट शी हैज़ ऑलवेज डन अ हाई रेपुटेशन, उसने हाई रेपुटेशन कर दिया। हाई रेपुटेशन करना कोई एक्टिविटी थोड़ी होती है ऐसे। बी की फॉर्म लगाएं, शी हैज़ ऑलवेज बीन अ हाई रेपुटेशन, वो हमेशा से हाई रेपुटेशन रही है। हाई रेपुटेशन कोई स्टेट नहीं है किसी की होना, ठीक है। हाँ, हाई रेपुटेशन किसी का पोजीशन हो सकता है कि उसके पास क्या रहा है, हमेशा एक हाई रेपुटेशन रही है उसकी स्टोरीज को लेके, ठीक है। ऐसे नाम रहा है उसका, तो हैव की फॉर्म लगाइए। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। शी हैज़ ऑलवेज हैड हाई रेपुटेशन, क्लियर। तो ये मेन वर्ब हो गई अब आपकी, पोजीशन दिखा रही है, पोजीशन। नेक्स्ट पे आ जाइए। द गवर्नमेंट डैश मेंटेन द होल अफेयर। अब मेंटेन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी क्योंकि स्पेस दे रखा है। स्पेस दे रखा है तो इसका मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए यहाँ पे। अगर ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ना मान के वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन कौन सी होती है जिसके साथ थर्ड फॉर्म आती है? एक तो बी की फॉर्म होती है और एक हैव की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म बनाओगे तो ये बात नहीं चल रही यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट की, वो बात अलग है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है कि पास्ट में हो चुका है काम, मतलब ये काम हो चुका है, यानी यहाँ पे परफेक्शन रेफर करना है, काम हो चुका है। मैंने कहा आई केम, मैं आया था, और मैं आ गया, आई हैव कम, दोनों में काम पूरा हो चुका। तो पास्ट इंडेफिनिट भी लिख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हो। अब या तो लगा यहाँ पे द गवर्नमेंट वर मेंटेन्ड। वर मेंटेन्ड जैसे लगाओगे तो ये पैसिव बन जाएगा। पैसिव का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट को मेंटेन कर ले गया, जबकि गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है, तो एक्टिव मीनिंग चाहिए। एक्टिव मीनिंग में बी की फॉर्म आ नहीं पाएगी यहाँ पे अभी, तो हैव की फॉर्म लगानी पड़ेगी फिर। द गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन, क्या लगाएंगे? द गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन द होल अफेयर। मेंटेन व्हाट? द होल अफेयर, क्लियर। ऐसे व्हेन दे रीच ही वॉज डैश अ कप ऑफ टी। अब देखिए कप ऑफ टी लिखा है तो नाउन है। अब नाउन है तो यहाँ पे कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए जिसका ये ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन पर नाउन। सब्जेक्ट तो पहले से ही यहाँ पे दे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट की जरूरत तो मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब होती है बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म। बी की फॉर्म पहले से ही लग रही है यहाँ पे। बी की फॉर्म अगर बीइंग लगाओगे, ही वॉज बीइंग अ कप ऑफ टी, तो इसका मतलब जाएगा वो कप ऑफ टी बन रहा था, वो बिकमिंग हो रहा था कप ऑफ टी। कोई इंसान कप ऑफ टी क्यों बनेगा? पहली बात। दूसरा यहाँ पे लगाओगे अगर आप डू की फॉर्म, तो ही वॉज डूइंग अ कप ऑफ टी, वो कप ऑफ टी कर रहा था। कप ऑफ टी करना कोई एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, कप ऑफ टी एक कैसी एक्टिविटी होती है? टेम्पररी एक्टिविटी, चाय पीना। तो लगा दीजिए यहाँ पे ही वॉज हैविंग। तो हैविंग एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे, टेम्पररी एक्टिविटीज को रेफर कर रही है, ठीक है। चलिए आगे जाइए। वी विल डैश आर बेस्ट। देखिए आर यहाँ पे डिटर्मिनर है, अगर आर डिटर्मिनर है तो फिर ये बेस्ट नाउन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आगे जाइए। तो अगर ये बेस्ट नाउन हो गया तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट पहले से ही है। ऑब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। दूसरा यहाँ पे विल मॉडल वर्ब है। मॉडल के साथ वैसे भी आपको पता है मेन वर्ब भी आती है, तो ये भी पहचान है। तो यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए हमें। अब मेन वर्ब कौन सी लगाएं हम? डू की फॉर्म, बी की फॉर्म। वी विल बी आर बेस्ट, हम अपने बेस्ट रहेंगे। ये क्या बात हुई? मतलब हम बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, वी विल हैव आर बेस्ट, हमारे पास अपना बेस्ट रहेगा। ये क्या बात हुई? वी विल डू आर बेस्ट, ये एक्टिविटी है करना। जो भी आप एक्टिविटी करें उसमें बेस्ट करेंगे ना, ठीक है। आप होंगे बेस्ट नहीं, आप एक्टिविटी करेंगे अपनी बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ लगा दीजिए वी विल डू आर बेस्ट, ठीक है। ऐसे दे डैश हैव सम ट्रस्ट इशूज़ विद देम। अब देखिए हैव यहाँ पे क्या है, क्या माने से? हैव व्हाट? सम ट्रस्ट इशूज़। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? फिर तो यहाँ पे हेल्पिंग होनी चाहिए फिर तो, ठीक है। अच्छा, हैव जो यहाँ पे लिखी है वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बेस फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? बेस फॉर्म। अब ऐसी कोई हेल्पिंग होनी जिसके साथ बेस फॉर्म आती है? बिल्कुल आती है, डू के साथ आती है ना। तो दे डू हैव, क्या लगा दीजिए यहाँ पे? दे डू हैव, ऐसे। लेकिन जैसे आप लगाएंगे तो डू हैव, मतलब दे डू हैव लगाएं चाहे दे डिड हैव लगाएं, डज नहीं आएगा, ठीक है। पास्ट की बात करें तो पास्ट में हो जाएगा, डिड लगा दीजिए, अदरवाइज डू। लेकिन बात ये आएगी जब डू का यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं हम, तो तब तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ यूज़ होती है। तो अब कैसे यूज़ हो गया इसका? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। डू, डज और डिड का एक और यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है तो ये एम्फेसिस करती है। क्या करती है? एम्फेसिस, जोर डालती है। हाँ, यू डू, मान लीजिए मैंने बोला शी डज गो देयर, हाँ जाती तो है वहाँ पे, जाती है भैया, शी डज गो देयर। एक तो बोला शी गोज देयर,
ये नॉर्मल हो गया. शी डज गो देयर, जाती है, थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया, तो एम्फेसाइज करने के लिए डू यूज़ हो गया, सेंटेंस सही हो गया. क्योंकि और कुछ नहीं लग सकता ना यहाँ पे. दे हैव गलत हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से दे आर हैव गलत हो जाएगा. आ जाइए यहाँ पे. दे शुड डैश. अब शुड मॉडल वर्ब है. अगर मॉडल वर्ब है तो क्या चाहिए हमें यहाँ पे? मेन वर्ब चाहिए. मेन वर्ब चाहिए तो मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोर पेशेंस. यहाँ पे एक पेशेंस यहाँ पे नाउन है ना, इस तरीके से. हाउ मच पेशेंस, मोर पेशेंस. ठीक है, तो मोर यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया इसका, तो ये नाउन फ्रेज हो गया, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्योंकि सब्जेक्ट पहले से ही दे. ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो मेन वर्ब चाहिए. और वैसे भी यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब है तो मेन वर्ब चाहिए. अब मेन वर्ब कौन बनेगा? बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म. दे शुड बी मोर पेशेंट, उन्हें मोर पेशेंस होना चाहिए. ठीक है, दे शुड डू मोर पेशेंस करना चाहिए, होना चाहिए उनके पास. पेशेंस होना पोजीशन होता है, तो हैव लगा दीजिए. दे शुड हैव. क्लियर? आ जाइए, आगे जाइए. द प्लेयर्स वर डैश. अब ट्रेन देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म माने, थर्ड फॉर्म माने. सेकंड फॉर्म मान सकते हो क्योंकि वर्ब लिखा है पहले बी की फॉर्म. अगर बी की फॉर्म है तो फिर यहाँ पे वर्ब की इसे थर्ड फॉर्म भी मानने पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब और. ठीक है, क्योंकि ये तो मेन वर्ब हो गई. क्या लगा है? अब देखिए बी की फॉर्म जो यहाँ पे लिखी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पैसिव बन गया कि उन्हें प्लेयर्स को ट्रेन करने की बात चल रही है. ठीक है, अब द प्लेयर वर्ड ट्रेन लिखा होता है तो सब तो सही होता. अब यहाँ पे गैप है तो हमें कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि बी की फॉर्म के बाद अगर बी की फॉर्म हेल्पिंग होती है तो कॉन्टिन्यूस टेंस ही आ पाते हैं. तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाना पड़ेगा. द प्लेयर्स वर बीइंग ट्रेन. अब बीइंग भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. अभी कॉन्टिन्यूस का पैसिव हो गया. द प्लेयर्स वर बीइंग ट्रेन और उन्हें ट्रेन किया जा रहा था ऐसे. ठीक है, आगे जाइए. शी डैश अ ब्यूटीफुल ड्रीम लास्ट नाइट. अब देखो ड्रीम ब्यूटीफुल होना लास्ट नाइट ये एक एक्सपीरियंस होता है. एक्सपीरियंस के लिए क्या बताता है? हैव की फॉर्म आती है. लास्ट नाइट की बात चलो तो यहाँ लगा लीजिए हैड. तो हैड यहाँ पे मेन वर्ब हो गई. क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी होती है. क्लियर? ये जो बड़ी सी क्लास दी है ना मैं आपको, ये आप ही के लिए दी है. चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको चीज़ें समझना है तो वॉच इट अगेन. थैंक यू सो मच.